हेलो फ्रेंड्स, आज से फिर से करेंगे इसमें मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है 48। तो हमें एलसीएम दे रखा है 48, सही है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यानी जो उनका अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, 2:3 देखा है, तो उनका योग बताओ। वो कह रहे हैं दोनों संख्याओं को हमें क्या बताओ, योग बताओ। योग तो हम तभी बता सकते हैं हमें जब दोनों संख्याओं को पता चल जाए। उनका केवल अनुपात दे रखा है, हमें एलसीएम दे रखा है। इन्हीं से हमें काम निकालना है और दोनों संख्याएं पता करनी है। जैसे दोनों संख्या मिल जाएंगी उनका मैं योग कर दूंगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो कभी भी अनुपात दे रखा हो तो उनको मान लिया करो वेरिएबल लगा के। माना संख्याएं, ऐसे कई क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। माना संख्याएं, एक तो हो गया 2x, वेरिएबल x लगा लिया मैंने, कुछ भी लगा लो x y z, और एक हो गया आपका 3y, सही है। अच्छा, एलसीएम जब हमें संख्या दे रखी है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, उनके फैक्टर करते हैं ना, याद करो। 2x को क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स, ऐसे ही तो कर सकते हैं। और 3y को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू वाई, नहीं है ये x है, x मानना है, एक ही वेरिएबल लगना है, याद रखना, ठीक है ना। एक ही वेरिएबल इस्तेमाल होता है, दो वेरिएबल मत कर लेना यहाँ, जैसे मैंने कर दिया अभी, ठीक है ना। तो ये 3x। अब देखो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम में पहले वाले के सारे फैक्टर रख लेते हैं, पहले वाला जो नंबर होता है। तो 2 इंटू एक्स मैंने ले लिया। इसमें देखा x तो मेरे पास है, ये तो लेना नहीं है, क्या लेना, 3 लेना है, 3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6x। ये मेरा क्या है, एलसीएम। और एलसीएम तो मुझे दे रखा है 48, यानी कि किसके इक्वल हो गया, 48 के। तो यहाँ से x निकाल लूँगा मैं आराम से, 48/6, 6 48, x की वैल्यू 8 आ गई। अब मैं संख्या निकाल दूंगा, मैंने संख्या जो मान रखी हैं, संख्याएं हमारे क्या मानी है, पहली है हमारी 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 दूनी कितना हो गया, 16। दूसरी संख्या मेरी क्या है, 3x है, 3 इंटू 8, 8 किया 24। और वो क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है ना, इन्हें जोड़ दो, 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40, यानी मेरा आंसर 40 आ गया। क्लियर हो गई ना बात, आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले क्वेश्चन को देखें। इसमें कह रहे हैं तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं तथा इनका एलसीएम दे रखा है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। देखो कितना आसान, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसमें दो संख्या थी, इसमें तीन संख्याएं हैं। माना संख्याएं, वेरिएबल लगा लो, 3x, 4x, 5x, ठीक है। एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इनके फैक्टर करने होते हैं। तो देखो 3x के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू एक्स, 4x के, 4 इंटू एक्स, 5x के, 5 इंटू एक्स होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं फिर से देख लो। पहले वाले के सारे फैक्टर ले लेते हैं हम, और इसमें जो जो नया आता जाता लेते जाओ। x तो मेरे पास है, 4 नहीं है इसमें, 4 ले लो। इसमें देखा 5x है, x तो है मेरे पास, 5 नहीं है, 5 और ले लो, कर दो। 5 और 20 दिया 60x, यानी 60x मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और ये इन्होंने दे रखा है 4200 के बराबर, दे रखा है ना, देखो 4200 बराबर 4200। तो x बराबर क्या होगा, 60 नीचे पहुंच जाएगा इसके, 6 7 42 70। x की वैल्यू 70 आ गई हमारी, तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं, पहली संख्या मेरी क्या है, 3x है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 70 है, यही तो हो गई। दूसरी संख्या मेरी क्या है, 4x है, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 70, 5x, 5 गुणा 70, यही तो होगा। अब देखो इनके अगर एचसीएफ देखें हम, इन तीनों का एचसीएफ देखें, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो होता है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो देखो सब में कॉमन क्या है, 70 ही तो कॉमन है। देखो इनके मैंने फैक्टर किए, तो इस तरह से फैक्टर हो जाएंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, 70 है,
ये मेरा HCF हो जाता है, यही तो कॉमन फैक्टर है मेरा, ये इसका आंसर हो गया। समझे इस चीज को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, आसान है लग रहा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्स में काफी आ रहे हैं। ये एक रूट देखा है, रूट 5 एक बड़ा रूट है, इसके अंडर में ही है रूट 5, और इसके अंडर में है रूट 5, और इसके अंडर में रूट 5, यानी सभी जो है बड़े वाले के अंडर में, एक दूसरे के अंडर में, ठीक है ना। तो उसके ना इसका मान ज्ञात करो। तो देखो एक चीज देखो, करने से पहले एक चीज समझ लो। कभी भी ध्यान रखना, जैसे रूट 2 है, अगर रूट हटाऊंगा तो रूट 2 की पावर 1/2 आएगी, यानी जब इसे हटाते हैं तो पावर क्या आती है, 1/2 आती है। जैसे रूट x है, अगर रूट हटाएंगे तो x की पावर क्या आएगी, 1/2 आएगी। रूट 3 है, अगर रूट हटाना है तो x क्या करेंगे, 3 की पावर 1/2, यानी जब भी रूट हटता है तो क्या आती है, अंदर वाले पे पावर 1/2 आ जाती है। ये बात समझ में आएगी, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। देखो ये मैं बड़ा वाला अंडू हटाऊंगा तो इसके ऊपर पाइप के ऊपर क्या आएगा, 1/2 आएगा, नहीं आएगा बताओ। अब देखो ये भी सभी इसी के अंडर में है ना, बड़े वाले के में, तो इन सभी को 1/2 मिलेगा, लेकिन इनका अंडर रूट अभी हटा नहीं है, एक ऊपर वाले का हटा है, पहले वाले का इसका नहीं हटा है, तो इसे आप ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन इसे 1/2 तो मिलेगा, क्योंकि ये किसके अंडर में है, बाहर वाले के में है, बाहर वाला मैंने हटाया तो 1/2 सभी पर है। इसको भी मिलेगा जी प्रसाद, तो सभी को मिलेगा, बटेगा तो, और इसको भी मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये तो फ्री हो गया, इसका तो हट गया भाई, ये तो फारिग हो गया बिल्कुल, इनटू। अब इसको हटा रहा हूं मैं, तो देखो इसके अंदर में जो जो आएंगे सबको 1/2 मिलेगा, तो 5 की पावर 1/2 है, 1/2 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1/4, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/4। लेकिन इसका अंडर रूट हटा है, ये वाले का नहीं हटा है, तो इन दोनों को भी 1/2 मिलेगा, क्योंकि इसी के अंडर में तो है, ये तो इसी के नीचे तो आ रहे हैं दोनों, तो ये हो जाएगा, रूट हटेगा नहीं, लेकिन अभी इसका 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/4। अब इन दोनों का तो हट गया, इन्हें ऐसे रखो। अब इसका हटा रहा हूं, तो देखो इसको 1/2 मिलेगा तो 1/8 हो जाएगा, है ना, 5 की पावर 1/8। इसका नहीं हटा है अभी, इसको मिलेगा जरूर, लेकिन 5 की पावर 1/8। अब देखो ये तो हटी है, इसका हटाएंगे 1/2 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/16। बारी बारी से हटाया, 1/2 सबको देता चला गया हमें, सही है। अब देखो बेस इक्वल है, बेस सभी का क्या है, 5 5 है, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाती हैं, आपको पता होगा रूल, बेस इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाती है। पावरों को मैं जोड़ रहा हूँ, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। इसको अलग सॉल्व कर लो, 1/2 1/4, सही है। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ गया 16, 2 8 जा 8 1 जा 8, 4 2 जा 4 4 जा 4 1 जा 4, 8 2 जा 2 का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 16 1 जा तो 1, इन सबको प्लस कर देते हैं, कितना आता है, 8 4 12 और 2 14 15, 15/16, यानी ये आपका आ गया आंसर 5 की पावर 15/16, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। और कर लेते हैं क्वेश्चंस, देखें ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 को करता हूं मैं, देखते रहिए आपस। इन्होंने कहा है x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, तो x³ माइनस x की पावर -3 का हमें वैल्यू पता करना है। देखो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, x की पावर 3 तो है ही है, माइनस इसे अपॉन में ले जाऊँ, यानी x की पावर 3 प्लस का हो जाएगा। ये और ये एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसकी वैल्यू पूछे या इसकी वैल्यू पूछे, ये ऊपर करोगे तो माइनस का हो जाएगा, नीचे लाओगे तो प्लस की पावर हो जाएगी 3।
तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पता करना है। ठीक है, अब देखिएगा गौर से, हमें दे क्या रखा है, देखो x इक्वल टू दे रखा है 2 माइनस रूट 3, सही बात। तो 1/x क्या होगा, अगर 1/x करूँगा, जब इसका रेसिप्रोकल किया है, उलटा किया है, तो इसका भी कर दो 2 माइनस रूट 3, सही है। अब देखो इसका रेशनलाइजिंग कर देंगे, परमेयीकरण नीचे वाले का, यानी इसके अपोजिट साइड का, नीचे जो होता है ना, इसके अपोजिट साइड का, अपोजिट का मतलब अगर माइनस का है तो प्लस का, और प्लस का है तो माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। माइनस का है तो प्लस लेना पड़ेगा मुझे, ऊपर भी और नीचे भी। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो ऐसे ही आ जाएगा। देखो एक बार प्लस हो रहे हैं, एक बार माइनस हो रहे हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, आइडेंटिटी रूट 3 का स्क्वायर। तो देखो 2 प्लस रूट 3 तो ऐसे ही आ गया ऊपर वाला, इसका करोगे 4 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 3 का रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा केवल 3, 4 में 3 गया 1, यानी ये आ गया 2 प्लस रूट 3। बस समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अब हमें वैल्यू जो निकालनी है उस पर गौर करें आप। वैल्यू हमें निकालनी है x माइनस नहीं एक्स क्यूब माइनस 1/x3, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला लिख लो पहले, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1/x का क्यूब, ये को याद, तो ये तो याद ही करने पड़ते हैं, ठीक है। इसका कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता। 3x इंटू 1/x, और ब्रैकेट के अंदर ले लो आपका x माइनस 1/x, ये फॉर्मूला है इसका। इसका फॉर्मूला एक दूसरा भी है, जैसे मैं बता दे, लिख देता हूँ, किसी से भी कर लेना तुम। ब्रैकेट x माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x इंटू 1/x, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे कर लेना या इससे कर लेना, इससे करोगे थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखो क्या क्या मुझे इसमें निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। एक्स एक्स ये तो कट गया हुआ, x माइनस 1/x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं यहाँ भी रख दूंगा, यहाँ भी रख दूंगा, मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, x माइनस 1/x की वैल्यू पता करनी है। x की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, 2 माइनस रूट 3 है, भाई दे रखा है इन्होंने, माइनस 1/x की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली, देखो इसकी वैल्यू निकाली कितनी आई है, 2 प्लस ब्रैकेट में रखना लेकिन, क्योंकि साइन चेंज होंगे इसके, तो 2 माइनस रूट 3 माइनस अंदर का साइन चेंज कर दो, ठीक है ना। तो -2 + 2 कैंसिल हो गया, माइनस रूट 3 यानी माइनस के 2 रूट 3। अब मैं इसमें रख देता हूँ, ध्यान देना, x माइनस 1/x का क्यूब है, x पे क्या इसकी ब्रैकेट पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x की वैल्यू मैंने निकाल दी, यानी -2 रूट 3 का क्यूब प्लस 3, यहाँ तो x x कट गए ना, इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस 1/x की वैल्यू -2 रूट 3। अब इसका क्यूब खोलूंगा, ध्यान देना इस पे है ना। देखो -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, -2 गुणा -2, ऐसे मान लो, -2 रूट 3 -2 रूट 3 और -2 रूट 3, ऐसे तो करेंगे 3 बार। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का आएगा, 3 माइनस के ने इसमें 8, इसका ऐसे किया अंडू हट गया, 3 आ गया, लेकिन ये भी बचा रह गया, ये ऐसे ही आएगा, 8 या 24 -24 रूट 3, सही बात है। तो ये आ जाएगा माइनस के 24 रूट 3, और देखो ये माइनस कर देगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6 रूट 3, और दोनों ही माइनस के हैं, 24 और 6 30 हो गए, कितना आ गया, माइनस का 30 रूट 3 आंसर, ये इसका आंसर आ गया, समझ गए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छे से देखना, ये बिल्कुल नई क्वेश्चन है आपके लिए। देखो इन्होंने कहा है 5 की पावर क्यूब रूट x प्लस 12 की पावर क्यूब रूट x
इज इक्वल टू 13 की पावर क्यूब रूट एक्स है, तो एक्स की वैल्यू पता करना है। अब इसमें क्या करें, कुछ समझ में आ रहा नहीं है। तो मैंने एक चीज़ देखी कि ये पाइथागोरस थ्योरम की ट्रिपलेट जैसी लग रही है। जैसे 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 144, 144, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आता है 169, 169 का स्क्वायर रूट आता है 13। यानी अगर ये पावर 2 हो जाए तो देखो कैसे करेंगे, लेट कर लेंगे इसको। यहाँ पे माना क्यूब रूट एक्स मैंने मान लिया 2 मान लिया, तो यहाँ 2 रख सकता हूँ मैं। तो 5 की पावर 2 प्लस 12 की पावर 2 और 13 की पावर 2। सही बात है, बताओ सही है ना। अब एक बात बताओ, ये हमारा देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 ही तो होता है। ये 144 भाई 12 का वर्ग 144 बराबर 169। इन दोनों को जोड़ो 169 ही होना चाहिए, 169 ही है, देख लो दोनों तरफ का हो गया नहीं हो गया। तो इसका मतलब है ये मैंने जो पावर लगाई है बिल्कुल ठीक लगाई है। ये पावर क्या है, मैंने क्या लगाई है, बिल्कुल ठीक लगाई है। किसके इक्वल है, 2 के इक्वल आ रही है। यानी क्यूब रूट एक्स मैंने जो 2 लिया ये राइट है, बिल्कुल सही है। अगर सही नहीं लेता तो ये दोनों तरफ बराबर वैल्यू नहीं आती। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, देखो इसको जब हटाऊंगा इसकी पावर कितनी आ जाएगी। ऐसा करो x की पावर 1/3, जैसे अभी बताया था ना मैंने, जैसे रूट x है तो क्या आएगी x की पावर 1/2 आएगी। अगर यहाँ पे क्यूब लगा है तो क्या आएगी x की पावर 1/3 आएगी। सही है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये 2 है ये। अब दोनों तरफ दोनों की पावर 3 कर दो। देखो इसकी भी 3 कर दी और इसकी भी 3 कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और पावर के ऊपर जब पावर होती है, पावर पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई, 1/3 मल्टीप्लाई 3 बराबर 2 की पावर 3, ऐसे रहने दो। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या होगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। x की वैल्यू आ गई आपकी, यही तो हमें निकालना था। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 भी हो गया। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, ठीक है। थैंक यू।